काबुल धमाके से पहले भारत आ चुके अफगानी अब भी सहमे हुए हैं। इस ब्लास्ट में किसी ने अपनों को खोया है तो किसी को इस बात का डर सता रहा है कि अफगानिस्तान में रहने वाले उनके परिजन आखिर कब तक आतंकियों के हाथों सुरक्षित रह पाएंगे। इस रिपोर्ट में हम आपको अफगानियों के उन दर्द से भी रूबरू करवाएंगे जिसे देखकर आप भी गमजदा हो जाएंगे। यूएनएचआरसी दफ्तर के बाहर धरना दे रहे इन अफगानी नागरिकों को देखिए। ये शरणार्थी अपना मुल्क छोड़ भारत आ चुके हैं। बावजूद इसके आतंकियों का खौफ चेहरे पर देखा जा सकता है। आंखों में तालिबान का डर अब भी नजर आ रहा है। सीरियल ब्लास्ट की वजह से दिलो दिमाग पर ऐसी चोट लगी है कि खामोशी को इन्होंने अपना साथी बना लिया है। अफगानिस्तान के बदतर होते हालात और वहाँ के जो हाल हैं, तालिबान ने जिस तरह से कब्जा किया है, लोग वहाँ से परेशान होकर डर कर यहाँ पर भारत आ गए हैं, यहाँ पर शरण लेने के लिए। यहाँ पर ये लोग यूएनएचसीआर जो ऑफिस है उसके बाहर यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर। इनकी मांग है कि इनको स्टेटस दिया जाए रिफ्यूजी का, इनको रहने के लिए घर ठीक से मिले, इनको सुविधाएं दी जाएं, इनके काम काज की कोई व्यवस्था हो। लोगों से बात भी करते हैं। क्या नाम है आपका? अहमद नाम है मेरा। तो कल जो ब्लास्ट हुआ वहाँ कुछ लोग फंसे थे आपके? उसी जहाँ ब्लास्ट हुआ वहीं पर नहीं, दूसरे गेट पे थे। आज उनका जान बच गया, लेकिन कल क्या होगा किसी को पता नहीं है। इसमें 3.5 करोड़ की आबादी वाले देश में ज्यादातर लोग जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। अफगानिस्तान में अभी जो हालत बन चुके हैं उसे देखते हुए भारत आए अफगानी खुद को खुदकिस्मत मानते हैं। लेकिन परेशानी ये भी है कि इन लोगों के रिश्तेदार अब भी तालिबान के चंगुल में फंसे हुए हैं। जाने वाला तो बहुत था मगर वहाँ पे, मगर मेरे एक कज़न था उसकी फैमिली के साथ। कल शाम से उसका कोई पता नहीं है। उसका सारे फ़ोन भी स्विच ऑफ है, बंद चल रहा है। उसका फैमिली भी परेशान है और उधर सब जगह ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा है। उसका बिल्कुल पता नहीं है। यूएनएचआरसी दफ्तर के बाहर स्पेशल स्टेटस देने की मांग करने वालों में मुस्तफा भी है, जिन्होंने काबुल सीरियल ब्लास्ट में अपनों को खोया है। अफगानिस्तान से भारत आए अब मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपने चचेरे भाई और चचेरे बहन को कल जो काबुल एयरपोर्ट पर हुए ब्लास्ट में खो दिया। उनसे बात करते हैं। मुस्तफ़ा, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा बता पाना, लेकिन फिर भी कल कौन कौन वहाँ पर था आपके परिवार का? जी सच में मुश्किल है, पर मैं मैनेज कर लूँगा बात करने के लिए। जी, मैंने अपने फैमिली मेम्बर में से 4 बंदे को खोया है और अभी जितने लोग वहाँ पे हमारे फैमिली मेम्बर्स में से लापता है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो कौन कौन वहाँ पर था? आपके भाई बहन कुछ थे वहाँ पर? कौन, क्या उन्होंने और लोग भी उनके साथ में थे? क्या वही थे अकेले जो? जी, भाई बहन तो वैसे यहाँ पे सगा भाई बहन हमारे साथ है यहाँ पे दिल्ली में, पर कज़न्स भी भाई है, जो भी है भाई बहन है हमारे लिए, जिनको हम खो चुके हैं। भाई बहन था हमारे। तो यही हालत है आजकल हमारे कंट्री का। दुनिया भर के लोग देख रहा है, सिर्फ देखने के लिए बैठे हुए हैं, कोई मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। हमारी यही डेस्टिनेशन है वहाँ पे। तो वहाँ ये बताइए कि कैसे पता चला, कैसे खबर? आपने घर पे फ़ोन किया तब आपको पता चला कि ये हो गया है, ये स्थिति है, या आपने यहाँ पर खबरों में देखा ब्लास्ट हो गया है फिर पता किया आपने घर पे कि सब लोग ठीक हैं कि नहीं? जी, वैसे तो कुछ पता नहीं चल रहा। हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, हमारे हक मांगने के लिए यूएनएचसीआर से। तो इस दरमियान यहाँ पे फ़ोन आया कि साइड में हो जा, बुरी न्यूज़ है आपके लिए। तो और भी कज़न्स और भी भाई बहन था वहाँ पे, उसने फ़ोन करके बता दिया कि हमारे साथ ये हुआ है। तो सुन के अभी कुछ कहना भी मुश्किल हो रहा है, फिर भी कह रहा हूँ कि काबुल के अंदर ह्यूमैनिटी बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। अफगानियों के सामने मुश्किल कम नहीं है। खाने पीने की समस्याओं के साथ इन्हें रहने और सोने की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है।
रोजगार छिन जाने की वजह से भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। सेफ्टी इसलिए नहीं है कि हम यहाँ पे बैठ के बम और बारूद से गोली से बच के रहना चाहिए। हमें यहाँ पे हम बेकार है, बेरोजगार है, हमें जॉब चाहिए, हमें खाना पीना चाहिए, हमें रहने के लिए घर चाहिए, जो इस टाइम कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे सोर्स ऑफ इनकम हमारे कंट्री से था, हमारे लिए पैसा उधर से आ रहा था, पर वो भी बंद हो चुका है। तभी तो यहाँ पे इकट्ठा होके कि कौन सुनेगा, आज जितना भी प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ पे, कौन सुनेगा हमारे लिए। ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर UNHCR ऑफिस के बाहर, यहाँ पर वो सभी परेशान लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। वो चाहते हैं कि यहाँ पर भी उनको कुछ रोज़गार मिले, इसके लिए यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं और बहुत ही बुरी स्थिति में है। उनकी मानसिक स्थिति लगातार खराब हो रही है क्योंकि दुख है, बेइंतहा है। अपना मुल्क छोड़कर बाहर जाना बहुत मुश्किल होता है। अफगानी नागरिक शादिया 5 साल पहले ही अफगानिस्तान छोड़ भारत आ गई थी। वो बताती हैं कि भले ही तालिबान खुद के बदलने का कितना भी दावा क्यों न कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि तालिबान किसी की नहीं सुनता। शादिया चाहती है कि वो ताउम्र भारत में रहे, यहाँ की नागरिकता लेकर आराम से अपनी बाकी जिंदगी जी सके। कौन कौन है अभी आपका? बहन है, भाई है, देवर है, सास है और सब रिश्तेदार हमारी उधर है। बात हो रही है आपकी उनकी? नहीं, कुछ दिन हो गई कि हम बात नहीं कर सकती उसके साथ, या लाइट नहीं है या मोबाइल में चार्ज नहीं है। ये बात उधर लाइट नहीं आ रही है ऐसा उन्होंने उधर। जी जी जी, उसका क्या बात हुई थी? लास्ट आपकी कब बात हुई थी? एक 3 हफ्ते पहले किससे बात हुई? मेरे देवर के साथ। कहते इधर हालात बहुत ख़राब है, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी कल बरसों के लिए, हमारी बच्ची के लिए। अभी मोदी जी से मैं इस तरह दरख्वास्त करती हूँ कि हमारी कोई कुछ तरीका करे कि हमारी दूसरी कंट्री में ले जाइए, हमारी आवाज़ सुने, ये मैं दरख्वास्त करती हूँ। आगे हमारे साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो हालात हैं वो लगातार वहाँ पे ख़राब होते जा रहे हैं और उनकी भारत सरकार से ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द उनको नागरिकता दे दी जाए ताकि वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएँ। कैमरा पर्सन मनीष भल्ला के साथ में श्रद्धा चतुर्वेदी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।